Hello everyone, welcome to EduWise Tech channel. अरे कभी सोचा है कि कुछ छोटे छोटे शब्द कैसे पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल देते हैं। आज हम ग्रामर के उन्हीं छिपे हुए सुपर हीरोज के बारे में जानेंगे जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सेंटेंस को देखिए, मैं पिज्जा खा रहा। कुछ अधूरा सा लग रहा है ना, जैसे किसी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा ही गायब हो। ये एक पहेली की तरह है और आज हम इसे मिलकर सुलझाने वाले हैं। और वो गायब चीज क्या है? वो है टाइम। मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये काम हो कब रहा है, अभी हो रहा है, कल हुआ था या कभी और होगा। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। चलिए ऐसा सोचते हैं कि हमारे सेंटेंस एक सुपर हीरो टीम है। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए, हर सुपर हीरो टीम में एक मेन हीरो होता है, राइट, जो सारे एक्शंस करता है, और एक होता है उसका हेल्पर, उसका साइडकिक। हमारे सेंटेंस में भी बिल्कुल यही होता है। जो मेन वर्ब है, जैसे खाना, वो हमारा हीरो है, और उसका साइडकिक वो है हेल्पिंग वर्ब, जैसे हूं, जो हमें सबसे जरूरी बात यानी कि टाइम के बारे में बताता है। तो सीधी सी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब एक छोटा सा हेल्पर है जो मेन वर्ब के साथ जुड़कर उसकी मदद करता है ये बताने में कि एक्शन आखिर हो कब रहा है। बस, है ना, सिंपल। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, वह खेल रहा है। यहां खेल रहा तो हमारा एक्शन हीरो हो गया, लेकिन ये जो छोटा सा है लगा है ना, ये हमें बता रहा है कि एक्शन अभी राइट नाउ हो रहा है। और अब देखिए असली मैजिक, वो खेल रहा था। एक्शन हीरो, खेल रहा, वो तो सेम है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से शब्द था ने पूरे सेंटेंस को उठाकर पास्ट में फेंक दिया। देखा, यही तो पावर है इन छोटे हेल्पर्स की। तो सवाल यह है कि ये हेल्पर्स, ये साइडकिक्स आते कहां से हैं? वेल, इनके तीन मेन परिवार हैं। आप समझ लीजिए कि ये हर साइडकिक का एक स्पेशल टूल किट है जिसमें अलग अलग तरह के गैजेट्स हैं। तो ये हैं वो तीन फैमिलीज, टू बी यानी होना, टू हैव यानी रखना, और टू डू यानी करना। जैसा इस चार्ट में दिख रहा है, हर परिवार में प्रेजेंट और पास्ट के लिए अलग अलग शब्द है। एक फैमिली बताती है कि काम चल रहा है, दूसरी बताती है कि काम खत्म हो गया है, और तीसरी सवाल पूछने में काम आती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है टू बी फैमिली। इसके मेंबर्स जैसे है, हूं, थे, ये तब आते हैं जब कोई एक्शन कंटिन्यूस हो, मतलब चल रहा हो, रुका ना हो, जैसे वह चल रही है। इसके बाद आती है टू हैव फैमिली। ये हमें बताती है कि एक्शन खत्म, पूरा हो चुका है, जैसे जब हम कहते हैं मैंने काम पूरा कर लिया है। यहां लिया है से पता चल रहा है कि काम इज डन। और आखिर में है हमारी डिटेक्टिव फैमिली, टू डू फैमिली। ये तब काम आती है जब हमें कोई सवाल पूछना हो या किसी चीज के लिए ना बोलना हो, जैसे क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? ओके, तो अब हमारे पास हीरो भी है और साइडकिक का टूल किट भी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टीम मिलकर अपना काम करती कैसे है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाती कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक टूटे हुए सेंटेंस की मिस्ट्री सुलझाएंगे, फिर ग्रामर के इन हीरोज मतलब हेल्पिंग वर्ब्स और उनकी तीन फैमिलीज से मिलेंगे। उसके बाद होगा एक छोटा सा नॉलेज चेक, और आखिर में समझेंगे कि भाई ये इतने जरूरी आखिर हैं क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एक पहेली से, एक मिस्ट्री से, जिसे हम कह सकते हैं द ब्रोकन सेंटेंस, यानी टूटे हुए वाक्य का रहस्य। जरा इस सेंटेंस को देखिए, आई प्लेइंग फुटबॉल। सुनने में ही थोड़ा अजीब, थोड़ा अधूरा सा लग रहा है ना? बिल्कुल, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो मेन वर्ब है प्लेइंग, वो यहां बेचारा अकेला पड़ गया है। उसे अपने साथ एक पार्टनर, एक हेल्पर की जरूरत है। तो सवाल यह है कि वो मिसिंग पीस क्या है? वो कौन सा एक शब्द है जो इस सेंटेंस को सही कर देगा? और वो शब्द है एम। जैसे ही हम इसे लगाते हैं, सेंटेंस बन जाता है आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब हुई ना बात, अब ये सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। यहां एम ने एक हेल्पर का काम किया, जिसने प्लेइंग की मदद की और सेंटेंस को पूरा कर दिया। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स आखिर होते क्या हैं और इनका असली काम क्या है। एकदम सिंपल भाषा में समझें तो हेल्पिंग वर्ब, या जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा मेन वर्ब से ठीक पहले आता है। सोचिए, यह मेन वर्ब का एक सपोर्टिंग एक्टर है जिसका काम है सेंटेंस में जरूरी ग्रामेटिकल जानकारी जोड़ना। अच्छा,
तो इन हेल्पर्स के मोटे तौर पे दो बड़े काम होते हैं। पहला है टाइम, यानी टेंस बताना, मतलब कोई एक्शन कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। और दूसरा काम है मूड बताना, मतलब एक्शन किसी संभावना को दिखा रहा है, किसी जरूरत को या फिर किसी की काबिलियत को। चलिए अब मिलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की 3 सबसे कॉमन और सबसे जरूरी फैमिलीज से। ये हैं वो बिग 3 फैमिलीज। पहली है टू बी फैमिली, दूसरी टू हैव फैमिली और तीसरी टू डू फैमिली। आइए एक एक करके सबसे मिलते हैं। सबसे पहले है टू बी फैमिली। इसके मेंबर्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। इनका सबसे बड़ा काम है ऐसे एक्शन को दिखाना जो लगातार चल रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस है। इसीलिए ये अक्सर आईएनजी वाले वर्ब्स के साथ आते हैं, जैसे आई एम टीचिंग, मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूं, या दे वर रनिंग, मतलब वो दौड़ रहे थे। अब बारी है टू हैव फैमिली की। इसके मेंबर्स हैं हैज, हैव और हैड। इनका काम टू बी फैमिली से बिल्कुल उल्टा है। ये उन कामों को दिखाते हैं जो पूरे हो चुके हैं, जो फिनिश्ड हैं। जैसे शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, मतलब काम खत्म हो चुका है, या दे हैड लेफ्ट, मतलब वो जा चुके थे। और अब आती है हमारी तीसरी फैमिली, टू डू फैमिली। देखिए, इस फैमिली का एक बहुत ही स्पेशल काम है। ये हमारी मदद करती है सवाल पूछने में और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। देखिए कैसे। जब सवाल पूछना हो तो हम सेंटेंस की शुरुआत ही डू या डज से करते हैं, जैसे डू यू लाइक पिज्जा। और जब नहीं बोलना हो तो हम नॉट को इन्हीं के साथ जोड़ते हैं, आई डू नॉट नो या ही डिड नॉट गो। सच कहूं तो इनके बिना सवाल पूछना और ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, एक बोनस टिप, इन 3 फैमिलीज के अलावा एक और स्पेशल ग्रुप है, मॉडल हेल्पर्स, जैसे कि कैन, शुड, मस्ट, विल, वुड। ये मूड बताते हैं। जैसे कैन बताता है एबिलिटी, आई कैन स्विम। शुड देता है सलाह, वन शुड स्टडी। और मस्ट बताता है मजबूत नियम, ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप। और इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये कभी अपना फॉर्म नहीं बदलते। तो काफी कुछ सीख लिया है। अब टाइम है एक छोटे से नॉलेज चेक का। देखते हैं कितना याद रहा। तो ये रहा पहला सवाल। इस खाली जगह में क्या आएगा? दे डैश प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। ऑप्शंस हैं आर या वर। सोचिए सोचिए। और सही जवाब है वर। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में एक बहुत बड़ा हिंट है, यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, और पास्ट के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल। शी डैश नॉट लाइक कॉफी। यहां डज लगेगा या डू? और इसका सही जवाब है डज। बिल्कुल सही। रूल सिंपल है। प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट, तो हम डज का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये हेल्पिंग वर्ब्स इतनी जरूरी हैं क्यों? क्या फर्क पड़ता है इनसे? इसे ऐसे समझिए, मेन वर्ब जो है वो तो सिर्फ एक्शन बताता है, जैसे दौड़ना, खाना, पढ़ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब उस एक्शन की पूरी कहानी बताते हैं कि वो एक्शन कब हुआ और कैसे हुआ। यही वो हैं जो हमारी भाषा को क्लियर और मीनिंगफुल बनाते हैं। तो बस इसी सवाल के साथ आज का ये सफर खत्म करते हैं। क्या इन गुमनाम हीरोज के बिना हमारी भाषा काम कर भी सकती थी? शायद नहीं। ये हमारी बातचीत की नींव हैं। तो अगली बार जब कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें तो याद रखिएगा कि ये छोटे से शब्द कितना बड़ा काम करते हैं। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to EduWise Tech channel. See you in the next video.